नबी ने फरमाया हर शख्स मौत के बाद अफसोस करेगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात पर अफसोस करेगा? आपने फरमाया जो नेक है और ज़्यादा नेकी न करने पर अफसोस करेगा और जो गुनहगार है वो गुनाह से न रुकने पर अफसोस करेगा। मेरे भाई जो वक्त है ना हमारे पास, ये जो टाइम है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और कदर करने की ज़रूरत है। ये वक्त हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा और आप देखो कि हर इंसान जो है अपने स्केड्यूल में बहुत ज़्यादा बिजी है और उसके पास टाइम नहीं है दीन को समझने के लिए, इबादत के लिए। और अगर आप हदीस और दीन का मुताला करें तो आप ये चीज़ जानोगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही है इबादत के लिए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इबादत हम कैसे करें? देखो, इबादत करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इबादत का इम्पोर्टेंस हमारे दिल में आए। ये चीज़ हम रियलाइज़ करें कि इबादत करना बहुत ज़रूरी है। ये जो वक्त है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, दिल के कान से सुनने की कोशिश करो। एक ऐसा रूम है जिसमें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भरी हुई है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, हर तरह की ज्वेलरी भरी, और आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटे में जितना कुछ इकट्ठा कर सकते हो आप कर लो। आप भाग के जाते हो और बहुत कुछ भरते हो, टाइम निकल रहा होता है, तभी आपकी नज़र पड़ती है एक ऐसे बेड पर, एक ऐसे बिस्तर पर जो बहुत ज़्यादा नरम, कंफर्टेबल और बहुत आरामदेह है। आप उस पर बैठ जाते हो। उसके बाद आप सोचते हो कि थोड़ा सा लेट कर देखो, और आप लेटते हो और फिर आपकी नींद लग जाती है, और जब आप उठते हो तो आपका 1 घंटा ख़त्म हो चुका है। अब आप बाहर निकलते हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे भाई, दुनिया का ऐसे ही मामला है कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इबादत करने के, तस्बीह करने के, नमाज, अस्कार, नवाफिल, बहुत कुछ कर सकते हो जिसमें जन्नत में बहुत बड़ा बड़ा रिवार्ड्स है। लेकिन दुनिया में इतने अट्रैक्शंस हैं, इतने फितना है कि बस हम खो से जाते हैं। और जब आखिरी वक्त हमारा आता है, जब मौत का वक्त आता है, तब ये रियलाइज़ होता है कि मेरे हाथ तो खाली हैं, तो कुछ किया ही नहीं, ना हमारे पास तस्बीह है, ना नमाज है, ना अस्कार है, ना कोई इबादत है। उस वक्त इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है। तो सवाल यही है कि फिर अपने टाइम को इम्पोर्टेंट बनाए, उसको यूटिलाइज़ कीजिए मेरे भाई। कोशिश करो, नमाज की पाबंदी तो दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग, इसने तो आपने करना ही करना है। अच्छा, मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग हैं जिनकी यही प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं होता यार, इतनी इमरजेंसीज़ हैं, इतना सब कुछ है। मैं हमेशा दिल में सोचता हूँ कि टाइम किसके पास है? एक रेडी वाला है, उसके पास भी टाइम नहीं है, स्टूडेंट है, उनके पास भी टाइम नहीं है, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके पास भी कहाँ टाइम है, और डॉक्टर्स तो इमरजेंसीज और इतनी अनसर्टेनिटीज़ हैं, उनके पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भाई, तो ये बताओ कि जब आखिरी वक्त आएगा तो वक्त कहाँ से होगा? फिर तो ये मैटर करता ही नहीं है कि टाइम है या नहीं, तो फिर टाइम सब कुछ ख़त्म। तो उस वक्त की, उस लम्हा की, उस दिन की हमने तैयारी करना है। मैं इस चीज़ पे बहुत गौर व फिक्र जब आप करोगे, आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि एट द एंड सपोज़ आप यू आर अर्निंग मनी एवरी सेकेंड, हर वक्त आप कमा रहे हो, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, और आपका जो सेविंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा और बहुत ज़्यादा हो गया। बट एट द एंड जब सारी नीड्स आपकी पूरी हो रही हैं, हर चीज़ पूरा हो रहा, और एट द एंड आप देखते हो कि पैसे तो बहुत कमा लिए लेकिन आखिरत के लिए कुछ खास जमा नहीं कर सका। तो मेरे भाई, ये जो जवानी का टाइम है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जवान इंसान का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदे से बढ़कर है। आप समझो कि इस वक्त इतना इंसान बिजी होता है ना, इस बिजीनेस स्केड्यूल से आप दीन के लिए टाइम निकालिए, आप आखिरत के लिए टाइम निकालिए, और अल्लाह के लिए टाइम निकालिए। कोशिश करें मेरे भाई, दीन को पढ़ने की कोशिश करें, दीन को समझिए, ताकि उसकी इंपॉर्टेंस हमारे दिल में आए। आप और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज जिनको डॉक्टर्स बनना होता है वो नीट का प्रिपरेशन करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं, लैक्स अपीयर होते हैं, और सीट्स जो हैं थाउजेंड्स में, तो बहुत टफ हो जाता है कंपटीशन। तो आप उसके लिए दिन रात पढ़ाई करते हो, हर सब्जेक्ट करते हो, MCQ सॉल्व करते हो, कोचिंग और सीनियर्स का गाइडेंस भी लेते हो, हर एतबार से कोशिश करते हो, बिकॉज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। तो उसके लिए आप मेहनत करते हो, और जब आप मेहनत करते हो तो आप अचीव भी कर लेते हो, और बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन मेरे भाई, जब इंसान कब्र में जाता है तो ये चीज़ मैटर नहीं करता है कि आपकी डिग्री क्या है। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप बिजनेस टाइकून हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप क्या हो, दिस डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आपका अमाल कैसा है, आपके इबादत कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी है, क्या परहेजगार थे, मुत्तकी थे, नमाजी थे, यही मैटर करता है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंट्री के बहुत मशहूर बिजनेस टाइकून थे, उनका एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और जब उनका आखिरी वक्त होता है, जब वो हॉस्पिटल में होते हैं और उनके लास्ट ब्रेथ्स चल रहे हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, तो वो डॉक्टर से कहते हैं, बस मेरी ख्वाहिश है कि एक बार मुझे मेरे बेटे से आप मिला दीजिए,
डॉक्टर जब उनके लड़के को कॉल करते हैं तो वो लड़का जो है वो बिज़ी इतना होता है, उसके पास टाइम नहीं होता अपने फादर से मिलने के लिए। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है हम मिला देते हैं। डॉक्टर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे बिकॉज लड़का तो आना ही नहीं था और ये बार बार डिमांड कर रहे हैं मुझे मेरे बेटे से मिला दो। एट द एंड इनका इसी इंतज़ार में इनका वक्त ख़त्म होता है और रूह निकल जाती है और वो अकेले ही उस बिस्तर पे मर जाते हैं मेरे भाई। तो बताओ क्या चीज़ अर्न किया, वो लड़का भी ऐसी दुनिया में बिजी है, अपनी सारी उम्र दुनिया में बिजी रखा। तो ये चीज़ को रियलाइज़ करें आप दीन की इम्पोर्टेंस को समझें। ये वक्त जो है बहुत कीमती है, दिस इज़ वेरी प्रेशियस, और इसको जो है आप प्रोडक्टिव बनाइए। आप कोशिश करें इसमें हर वक्त कहीं ना कहीं तस्बीह पढ़ें और कोशिश करें इसमें ग्रोथ करें। देखिए दुनिया इज़ फुल ऑफ अट्रैक्शंस, फुल ऑफ फितना। हमेशा दुनिया अपनी तरफ खींचती है इंसान को, लेकिन मुजाहिदा करना है, तकवा अपने अंदर पैदा करना है और कोशिश करना है कि इंसान जो है खाली हाथ यहाँ से नहीं जाए, इस ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर ले। मेरे भाई कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी और